क्योंकि सास भी कभी बहू थी। स्टार प्लस पर बड़े लंबे समय तक ये शो चला था और इसी शो की लीड एक्ट्रेस ने सारी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी मॉडलिंग से और आज वो प्रसिद्ध भारतीय राजनेता हैं। स्मृति का जन्म 30 मार्च 1976 दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा था। वो पंजाबी थे और उनकी माँ का नाम था शिवानी, जो बंगाली थी। स्मृति ने अपनी स्कूलिंग होली चाइल्ड एक्सिलियम से की थी। वो एक दिन जब स्कूल से लौटी तो उनके घर में एक पंडित जी आए, जिन्होंने उनके माता पिता से कहा कि स्मृति का भविष्य उज्जवल नहीं है। ये सुनकर स्मृति ने उन्हें जवाब दिया कि मैं जिंदगी में जरूर सफल होंगी। स्कूल खत्म होने के बाद स्मृति ने बीकॉम में एडमिशन लिया। वो सिविल सर्वेंट या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि ये दोनों ही प्रोफेशंस उनके लिए सही नहीं है। उसके बाद स्मृति ने एक दिन अपना बैग पैक करा और वो मुंबई आ गई। 1998 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और अपने पिता से 2 लाख रुपए लिए, इस वादे के साथ कि वो उनको जल्द ही लौटा देंगी। और फिर उन्होंने फिनाले तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर भी वो जीत नहीं पाई, जिस वजह से उन्हें वेट्रेस और क्लीनर की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को पैसे लौटाने थे। इन सब के बाद भी उनके अंदर के स्वाभिमान ने उन्हें बहुत हिम्मत दी और उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने का सोचा और कई सारे ऑडिशंस भी दिए, लेकिन वो हर बार और हर जगह से रिजेक्ट होती गई। कुछ समय ऐसा ही चला कि वो जहाँ भी ऑडिशन देती वहीं से उन्हें रिजेक्शन मिलती। इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी उनका हौसला नहीं टूटा। फिर आखिरकार उन्हें एक एपिसोड होस्ट करने का मौका मिल गया, जिसका नाम था उलाला। उसी शो के प्रोड्यूसर शोभा कपूर ने स्मृति की मेहनत और लगन देखकर उन्हें एकता कपूर से मिलने के लिए कहा। उन्हीं के कहने पर स्मृति ने एकता कपूर के टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई, जिसका नाम था सास भी कभी बहू थी। और इस शो में लीड रोल स्मृति वीरानी के नाम का निभाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और बन गई इंडिया की फेवरेट बहू। इस तरह अटूट मेहनत और लगन के साथ स्मृति ने अपनी किस्मत लिखी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करने के बाद उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ा और 2003 में वो बीजेपी का हिस्सा बनी और फिर 2004 में उन्होंने कपिल सिब्बल के खिलाफ दिल्ली की चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। 2004 से 2014 तक उन्हें बीजेपी के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम सौंपा गया, जैसे कि नेशनल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गुजरात की तरह और भी बहुत सी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मुश्किल सीट अमेठी से राहुल गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार भी वो बीजेपी को कामयाबी नहीं दिला पाई। इस हार के बाद भी स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई और उन्होंने अपनी ये पोजीशन बहुत अच्छे से संभाली। बीजेपी का स्मृति पर से भरोसा नहीं उठा था, इसलिए एक बार फिर 2019 के इलेक्शन में स्मृति को अमेठी से ही सीट दी गई और इस बार स्मृति ने वो कर दिखाया जो पहले कई सालों से कोई भी नहीं कर पा रहा था। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी के अगेंस्ट जीत हासिल की। बीते पिछले कुछ सालों से लगातार मिल रही हार से भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। हमें अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कभी हार माननी चाहिए। हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए।